राष्ट्रवाद और भगवान श्री राम की कविताओं को देर रात तक सुना। सफल रहा ब्यावरा में कवि सम्मेलन। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर के सुभाष चौक में विगत कई वर्षों से 20 दिसंबर को कवि सम्मेलन करवाने की परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश कलमकार परिषद शाखा ब्यावरा द्वारा आयोजित विराट हास्य कवि सम्मेलन बेहद ही सफल हो गया। कवि सम्मेलन में अध्यक्ष और सभी ने मां सरस्वती जी को दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए। पुरुषोत्तम फलोदी ने सभी अतिथियों और कवियों का पुष्पहार और शॉल से सम्मान किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मां शारदा वंदना से मधु गीतकर गोपाल दुरस्त द्वारा की गई, जिसमें मधुर आवाज के धनी सतीश सागर उज्जैन ने चरम ऊंचाई प्रदान कर अनेक शानदार रचनाएं सुनाई, जिसमें जिंदगी का सुनहरा रवि सांझ होते ही ढल जाएगा सुनाकर बहुत ही वाहवाही लूटी। राजेंद्र खत्री ने चित परिचित भाषा शैली में भारत की आन ऐसी है, भारत की शान ऐसी है सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोहर मकसरा सुजालपुर और सूत्रधार डालचंद्र मनमोजी दोनों ने जमकर हास्य रस बरसाकर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। निशा उज्जैनी ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। डॉक्टर सुरेश बिरमाल ने सभी कवियों का परिचय कराया तो कन्हैया राज, डॉक्टर अश्विन नागर, गोपाल दुस्तर, खलील कुरैशी आदि कवियों ने शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को बांधे रखा। मंच पर नन्हे बालक शर्मा की उपस्थिति ने सभी को खूब हंसा कर लोटपोट करा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हनुमान प्रसाद गर्ग, पूर्व मंत्री ज्ञान विजयवर्गीय, पार्षद नेता प्रतिपक्ष अर्पित शर्मा, इकबाल हुसैन पार्षद आदि गणमान्य नेताओं ने सभी ने मंच की शोभा बढ़ाकर कवि सम्मेलन में चार चांद जड़ दिए। देर रात तक चले इस विराट कवि हास्य सम्मेलन का शानदार संचालन हास्य एक्सप्रेस दीपक चित्रांश दबंग कुरावर द्वारा किया गया और अंत में आयोजक राजेंद्र खत्री साहिल ने सभी श्रोताओं, कवियों, सहयोगियों और शासन प्रशासन एवं पुलिस विभाग का कमलकार परिषद की ओर से आभार व्यक्त किया। राष्ट्रवाद और भगवान श्री राम की कविताओं को देर रात तक सुना। सफल रहा ब्यावरा में कवि सम्मेलन। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर के सुभाष चौक में विगत कई वर्षों से 20 दिसंबर को कवि सम्मेलन करवाने की परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश कलमकार परिषद शाखा ब्यावरा द्वारा आयोजित विराट हास्य कवि सम्मेलन बेहद ही सफल हो गया। कवि सम्मेलन में अध्यक्ष और सभी ने मां सरस्वती जी को दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए। पुरुषोत्तम फलोदी ने सभी अतिथियों और कवियों का पुष्पहार और शॉल से सम्मान किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मां शारदा वंदना से मधु गीतकर गोपाल दुरस्त द्वारा की गई, जिसमें मधुर आवाज के धनी सतीश सागर उज्जैन ने चरम ऊंचाई प्रदान कर अनेक शानदार रचनाएं सुनाई, जिसमें जिंदगी का सुनहरा रवि सांझ होते ही ढल जाएगा सुनाकर बहुत ही वाहवाही लूटी। राजेंद्र खत्री ने चित परिचित भाषा शैली में भारत की आन ऐसी है, भारत की शान ऐसी है सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोहर मकसरा सुजालपुर और सूत्रधार डालचंद्र मनमोजी दोनों ने जमकर हास्य रस बरसाकर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। निशा उज्जैनी ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। डॉक्टर सुरेश बिरमाल ने सभी कवियों का परिचय कराया तो कन्हैया राज, डॉक्टर अश्विन नागर, गोपाल दुस्तर, खलील कुरैशी आदि कवियों ने शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को बांधे रखा। मंच पर नन्हे बालक शर्मा की उपस्थिति ने सभी को खूब हंसा कर लोटपोट करा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हनुमान प्रसाद गर्ग, पूर्व मंत्री ज्ञान विजयवर्गीय, पार्षद नेता प्रतिपक्ष अर्पित शर्मा, इकबाल हुसैन पार्षद आदि गणमान्य नेताओं ने सभी ने मंच की शोभा बढ़ाकर कवि सम्मेलन में चार चांद जड़ दिए। देर रात तक चले इस विराट कवि हास्य सम्मेलन का शानदार संचालन हास्य एक्सप्रेस दीपक चित्रांश दबंग कुरावर द्वारा किया गया और अंत में आयोजक राजेंद्र खत्री साहिल ने सभी श्रोताओं, कवियों, सहयोगियों और शासन प्रशासन एवं पुलिस विभाग का कमलकार परिषद की ओर से आभार व्यक्त किया। लेकिन वो ब्यावरा में इसलिए नहीं ली उन्होंने। बाहर होते तो ले लेते हैं ऐसे। बहुत शानदार मंच यहाँ चल रहा है कि दादा बस मुझे हो तो आपकी तरह वरना ना। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, दो कान निकाल के आपने टोपा किस तरह से पहना? देखो नहीं बेटा, आप उनके पास ही बैठ जाते। देखो ये बच्चा बहुत बोल रहा था, जब मनोहर मस्करा पढ़ रहा था ये बच्चा बहुत बोल रहा था और पीछे में पलट कर मुझे भी देख रहा था, तो मैंने
दिल में सोचा कि बेटा अभी तेरी मोहब्बत करने की उम्र ही नहीं, मुझे तो वो क्या नहीं देख रहा था, सामने उसके पापा देख रहे थे। अब वो क्या है, पलटेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। इच्छा तो उसकी हो रही ना यार देखने की, ऐसा थोड़ी कोई। मुझे देखने से अभी कोई फायदा ही नहीं है। बेटा ये बोलना चाहती हूँ कि तूफान का एहसास नहीं, चलो दादा आ जाइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। पता कवि सम्मेलन डालचंद दादा ने जल्दी शुरू करवा दिया था। तूफान का एहसास न हो इस साहिल तेरी कश्ती में, तूफान का, भाई साहब आप ऐसे देखेंगे तो मुझे नजर लग जाएगी। तूफान का एहसास न हो इस साहिल तेरी कश्ती में, ये इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मेरा काम। तूफान का एहसास न हो इस साहिल तेरी कश्ती में, माँ बाप के रहते बच्चे हो जैसे मस्ती में, और वादा है आप सभी से, और वादा है आप सभी से, रह जाएंगे आपकी यादों की बस्ती में, रह जाएंगे आपकी यादों की बस्ती में। ये तो ये भी यही चाह रहा है कि नहीं रह जाओ। ये यादों वादों का सिस्टम में नहीं है, तो सोच रहा है यही रह जाए अपन नगर पालिका में। अपने कुशवा जी यही से फोन भैया, इनसे कह के एक प्लाट की व्यवस्था करा दो, एक आध राशन कार्ड बनवा दो, गेहूं चने मिलते रहेंगे और बस सारी व्यवस्था में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा लोड वोड नहीं लेना अपन। यहाँ के ब्यावरा के लोग तो यही सोचते हैं कि हर बार एक कवित्री आए और यहीं रह जाए। मेरे चित्रांश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम अपना चरित्र चित्रण क्यों कर रहे हो। मेरे सही मन बात की कर तो चरित्र चित्रण हो गया। लो बताओ, इच्छा खुद की हो रही कि यहाँ रुकना है? नहीं, देखो चित्रांश ऐसा नहीं है। हाँ मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर करती। हाँ, पुलिस वाले भाई साहब आप बैठ जाइए कुर्सी लेकर, आप बैठे हुए अच्छे लगते हैं। देखो मेरा मतलब ये है कि अब तो उठने का समय आ गया, क्या बैठ जाए। नहीं सर, मैंने इसलिए उन्हें बिठाया था, जैसे पुलिस वाले खड़े होते ना मेरा दिल धड़कने लगता। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। एक बात है, ऐसा मत बोलो, भले वो पता नहीं रहा, दिल तो उनका भी धड़क रहा है। तो नहीं कोई पुलिस वालों को दिल नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, नहीं देखो चित्रांश, तुम अपना चरित्र चित्रण यहाँ मत करो। सब लोग जानते हैं कुरावर में अगर माचने खराब है तो दीपक चित्रांश कहिए। अरे तो अब यार होना भी चाहिए, उसमें क्या है, इसमें मायने वाली कौन सी बात है? हैं? 4 लाइनें पढ़ देता हूँ। आप जब से इन लोगों को, पुलिस वालों को छेड़ रहे हैं, कहीं इनको कह रहे हैं, कहीं इनको कह रहे हैं, ये लोग ऐसे कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि होशो हवास में रहना, बड़े हिसाब से रहना, होशो हवास में रहना, बड़े हिसाब से रहना, मचलने वाले लोग हैं, बड़े सादगी से रहना, और कहीं हुस्न के परना आ जाए, कहीं हुस्न के परना आ जाए, परिंदों के बीच सोच समझ कर रहना। देखो मेरे पर तो है नहीं जो मैं परिंदों के बीच में रहूंगी। देखो दीपक, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर कर दी। मेरे मन की चंचलता को उदासी से हेर फेर कर दी। और क्या कहूँ दीपक के तुमने बड़ी देर कर दी, और क्या कहूँ दीपक के तुमने बड़ी देर कर दी। जो काहे की देर हो गई? कोई देर नहीं। अपने यहाँ से अंजू पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से सीमा यहाँ गई, उसमें देर वाली कौन सी बात है? कभी भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कौन सी देर वाली बात है? देर तो होती नहीं इन मामलों में। नहीं भैया को ये समझ में आ गया, मुझे देर हो गई घर जाने में। चले जाना भाई साहब, अब क्या है, ऐसा लोड क्यों ले रहे हो? नहीं तो जाना अपन को। नहीं और अपन अब जाके भी कर क्या लेंगे? देखिए शर्मा जी, शर्माइए मत, बैठ जाइए जी। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हो। देखो दीपक, ऐसा है कि गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं, जो पानी को छू लूं तो शराब कर दूं। गोभी को देख, लगता आपका टेस्ट यही है। च्यवनप्राश वाला टेस्ट है उनका। गोभी को देख लूं तो गुलाब कर दूं, जो पानी को छू लूं तो शराब कर दूं। और आप मुझसे दूर ही रहना, और आप मुझसे दूर ही रहना, कहीं आपको जला कर नाराज कर दूं, कहीं आपको जला कर नाराज कर दूं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रही है शर्मा जी को चेन क्यों? अपन को नहीं, शर्मा जी को चैन ही नहीं। वो एक रोज क्या है, एक बच्चा, मैं स्कूल में गया था, एक बच्चा इधर से उधर घूम रहा था, मैंने क्यों तू इधर से उधर घूम रहा है, तेरा चेन नहीं है क्या? बोले है तो सही पर खुल नहीं रही। तो जब चेन नहीं खुलती है तो ऐसी दिक्कत आती है। आप निश्चिंत रहो। देखो मैं तो ये कहना चाहती हूँ,
मोहब्बत भरे पैगाम यूं पहुंचाया ना करो। हाँ। अपने दिल के एहसास हर जगह जताया ना करो। मोहब्बत भरे पैगाम यूं पहुंचाया ना करो। अपने दिल के एहसास हर जगह जताया ना करो। मैं कहीं किसी और के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कहीं किसी और के साथ बहुत खुश हूँ। तुम रह के पछताया ना करो। तुम रह के पछताया ना करो। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इन लोगों की वजह से कह रहा था, ये लोग क्या यहाँ से जाएंगे 12-1 बजे करीब जाएंगे, फिर उन्हें क्या है कि वो दिक्कत आएगी, फिर क्या आप बोल रही है, मतलब सो नहीं पाएंगे चैन से, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अपन क्या है कि और फिर फाटक भी नहीं खुलेंगे, ये इसलिए किए मतलब इतने सारे संकट में ये लोग, उसके ऊपर से आप जो ये कयामत ढा रही हैं, उसकी मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि अपन कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। निशा ही चली जाएगी, अपन लोग अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि महकती भोर को ये शाम बना सकती है। महकती भोर को ये शाम बना सकती है। ये चाहे तो केले को आम बना सकती है। ये चाहे तो केले को आम बना सकती है। और इन्हें देखने के तरीके बदल डालो, वरना ये हनीप्रीत होकर के राम रहीम बना सकती है। किसी मंच के महामहिम लगते हो। किसी मंच के महामहिम लगते हो। किसी अनारकली के सलीम लगते हो। किसी अनारकली के सलीम लगते हो। और दीवाने होकर ढूंढने वाले, और दीवाने होकर ढूंढने वाले मुझे तो अब बाबा राम रहीम लगते हो। राधा माँ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग अद्भुत लोग हैं, जितने भी लोग बैठे हैं अद्भुत लोग हैं। और इसमें कुछ लोग जो सामने बैठे हैं, फलोदी साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, ये सब अद्भुत लोग हैं। 4 लाइनें पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ। ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं, ये अद्भुत लोग हैं, खाली महसूस करने वाले लोग हैं। 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए। और तुम्हें ख्वाबों में, अगर तुम्हें बाहों में आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ख्वाबों में आ जाओ तो सिर्फ इनका काम है। तो ये तो अद्भुत लोग हैं, महसूस करने वाले लोग हैं। ये कुछ नहीं है ऐसा। नहीं देखो, सुनाइए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेवजह की बात बनाया ना करो। बेवजह की बात बनाया ना करो। सिर्फ बेवजह की बात बनाया नहीं करते, सिर्फ का साथ निभाया नहीं करते। और इंसान हो तो बात करें हम भी, और इंसान हो तो बात करें हम भी। सांडों को लाल कपड़ा दिखाया नहीं करते। सांडों को लाल कपड़ा दिखाया नहीं करते। अच्छा, हम सांड हैं, आपको कैसे पता चला? ये गलत बात है। अपन उतनी जानकारी रखो जितनी रखना चाहिए। लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी रखो, दिक्कत आ जाएगी। है? अद्भुत है आप। निशा जी बहुत बढ़िया सुनाइए। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये लोग जमाने के सारे भ्रम तोड़ देंगे। ये लोग जमाने के सारे भ्रम तोड़ देंगे, खुशी छोड़ देंगे, गम छोड़ देंगे। और जरा सा प्रेम से मुस्कुरा कर तो देखो, खुदा की कसम ये कसम तोड़ देंगे। नहीं देखो दीपक, ऐसा है कि मन चला आशिक कितना चालाक भी हो सकता है। मन चला आशिक कितना चालाक भी हो सकता है। मेरी नजरों की जद में आ जाए तो हलाक भी हो सकता है। मेरी नजरों की जद में आ जाए तो हलाक भी हो सकता है। और कुंवारे हैं तो 11 से, शादीशुदा हो तो तलाक भी हो सकता है। वाह, देखो ना, तो कोई शादीशुदा है ना कोई तलाक है, कुछ भी नहीं है। किसी का पता ही नहीं चलता किसकी हुई कि नहीं हुई। शादीशुदा के पता नहीं चलते हैं, कुंवारों के पता नहीं चलते हैं। यहाँ सब अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। निशा जी देखिए, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी का टेंशन, अभी तक शर्मा जी को टेंशन था, निशा जी शर्मा जी की वजह से टेंशन में आ गए। 4-5 बार उठ के आ गए इधर, ये भी टेंशन में। शर्मा जी अब आप ध्यान रखना, अपना दाम्पत्य जीवन खतरे में आने वाला है। नहीं, बच्चा शायद घर पे जाके सारी इसीलिए आता है ना शायद बच्चा आपके साथ। तो शर्मा जी बहुत अच्छा। और मैं आपको 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, मेरी तरफ से नहीं है, बच्चे की मम्मी की तरफ से। बच्चे ने मुझे बताया मेरी मम्मी क्या बोलती है। नहीं देखिए शर्मा जी, बच्चे की मम्मी की तरफ से, नाम क्या है भाभी जी का? हाँ, नीतू जी की तरफ से। कि
देखिए, तेरे लबों से ये प्यास ज्यादा हो भी सकती थी। तेरे लबों से ये प्यास। ब्यावरा में फलोदी जी में कई बार आई हूँ, तो मैं हम ये सोच सोच के पढ़ रही हूँ कि नया नया सुना। जी बिल्कुल, मैं आपको पहचानती हूँ। नहीं, मोहन जी के पास वाले, मोहन जी तो पचोर वाले। फलोदी जी से पहले मुलाकात नहीं, कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं शर्मा जी का फोन आया। फोन आते रात में उधार ये जुगाड़ के आते हैं। या उधार वाले तो रात को कहाँ लगाएंगे, जुगाड़ में ही लगा देंगे। उधार का कोई काम नहीं, इतना फुर्सत भी नहीं किसी को, सो गए बस। अरे शर्मा जी बड़ी टेंशन में है। नहीं कोई नहीं, आपको डालचंद दादा घर तक छोड़ने जाएंगे कि आप बिल्कुल अच्छे से आए हो, ये बता। आपकी गवाही देंगे दादा। हाँ। टेंशन में मत लो। देखो, मैं तो कह रही थी, तेरे लबों से प्यास सादा हो भी सकती थी, एक छुअन से ये जिंदगी आबाद हो भी सकती थी। वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम, वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम, वरना एक सुबह से ये निशा आजाद हो भी सकती थी, वरना एक सुबह से ये निशा आजाद हो। शर्मा जी का दिल बाग बाग हो गया। देखिए, फलोदी जी की उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ। नहीं, कसम से मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, मुझे ब्यावरा का क्वेश्चन याद आता है। नहीं सर, सुधार कीजिए, आप आंगनवाड़ी जाइएगा, अगले साल हम तो थोड़े पोसे तो कराइएगा। चलिए देखिए, फलोदी जी, मैं तो ये कह रही थी, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। नहीं देखो, ब्यावरा में आने के बाद गम के समुद्र में रहने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो आनंद वाले लोग हैं, आनंद में रहिए। पानी नहीं, देखो पानी नहीं, और क्या लोग है, तो इससे ज्यादा है। नहीं, गजब ये है सर, आपने ये बताया कि आप बिल्कुल पानी वाले इंसान नहीं है। नहीं देखो, ये क्या है, सच तो ये है कि तुम भयंकर अनमोल हो। नदी में पानी नहीं है अपने, अब क्या है, सच तो ये है कि तुम भयंकर अनमोल हो, रजाई पर चढ़ाने वाली खोल हो, लेकिन इससे इन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो इतना जानते हैं कि तुम इनके लिए सिर्फ पैरासीटामोल, इन्हें कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप यहाँ आई हो और आज आनंद लेना है हमें यहाँ पर, बस कभी सम्मेलन का। मोहनपुरा डैम बचा दो थोड़ा, भगवान कसम, ये बड़ा होगा जब ना जाने क्या करेगा, ये पता नहीं है। ये अद्भुत है, पूरा ब्यावरा पे भारी पड़ रहा है अकेला। हाँ नहीं, वो क्या कहते हैं, कूद के पाँव पालने में नजर आते हैं, बंदा पक्का पार्टी में जाने वाला है। पालने में क्या, वो तो ब्यावरा का नाम रोशन करने वाला है यार। वो चक्कर क्या है, भी थोड़ा मतलब उम्र में छोटा पड़ रहा है। नहीं तो अब तुम अभी तक उसके साथ जाती है, अभी यहाँ से घर लिया जाता हो, पर अब क्या करो, छोरे की गलती नहीं है उसमें। नहीं देखिए भाई साहब, आपने बोला कि पानी ली है तो चार पंक्तियां याद आती हैं कि सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, फोकट का डंबर अच्छा नहीं लगता, सूखा समंदर अच्छा नहीं लगता, फोकट का डंबर अच्छा नहीं लगता। और अब ये दिल लगी छोड़ो, और अब ये दिल लगी छोड़ो, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के साथ ये बंदर अच्छा नहीं लगता। तुम लोग बड़े मजे, मतलब जरा सा क्या कहते हैं कर दी तुम लोगों ने तो है? देखो, बंदर का मतलब लंगूर है ना, ऐसा नहीं है। लंगूर बड़े मस्त होते हैं, लंगूर बड़े मस्त होते हैं, मिजाज से बड़े सख्त होते हैं, और आप नहीं जानती उनकी अदाओं को, ये लंका दहन करने में बड़े जबरदस्त होते हैं। अब ये कोई से भी दस्त हो, मुझे देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ते हो कैया से लगते हो, दो सखाओं के बीच। क्या किया, सैया किया क्या भैया, मेरे को समझ नहीं आया। मैं टेंशन में हूँ, मतलब क्लियर करो उस चीज को, नहीं तो अपन तो अपना दिमाग खराब हो गया। भैया बोला, भैया हाँ, दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो। सुनो
कानों का इलाज करवा के सुनो, दादा के पास काड़ी है, उससे कान साफ करके सुनो। ठीक है। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, तो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो। देखो बेचारा हरी साल वाले भैया जी कवि सम्मेलन में आके भी चैटिंग कर रहा है। देखो ये लोग पड़ोस क्या है, वाला तेरा बोले करना पड़ता है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कर वो रहा है, तुमको क्या मजे आ रहे हैं उसमें? ये देखो दूसरे देखने वाले को मजे आते हैं ना, जरूर थोड़ी करने वाले को मजे आते हैं। नहीं भाई साहब बिल्कुल आप कुर्सी लेकर बैठ जाइए। हाँ ये टेंट हाउस की है। दो सखाओं के दादा आपने पेड़ फैला के गोधड़ी में से पेड़ निकाले आपने। दो सखा गोधड़ी में से, अरे वाह पेड़ निकाल लिए दादा, वाह भगवान ही जाने। दो सखाओं के बीच दैया से वाह, मतलब चारों तरफ ध्यान है निशा जी का, कहां से क्या निकल रहा है। बढ़िया, अद्भुत। चलिए। दो सखाओं के बीच दैया से लगते हो, दो तारों को जोड़ दे वो कैया से लगते हो, और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, और चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो, क्योंकि तुम तो मेरे बड़े भैया से लगते हो। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। मतलब तुम लोगों को मजा बहुत आता है। चार लाइनें पढ़ता हूँ ऐसा कुछ नहीं है भैया। अब देखो ठंडी रात में आजकल यहाँ वो सिस्टम मारने नहीं है के लिए नहीं आए हो, मजे लेने के लिए कि हमें वो लाख कातिल बेवफा हरजाई कहती हो, हमें वो लाख कातिल बेवफा हरजाई कहती हो, मगर ये आज भी खुद को मेरी परछाई कहती है। छिपाना चाहती है जमाने से मोहब्बत को, इसलिए तो सबके सामने मुझे अपना भाई कहती है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं शर्मा जी, आप कलौदी जी की कान में कुछ कह रहे थे, ऐसा लग रहा था उन्हें चुम्मा लगा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको मर्दों के साथ। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुना, दो दो पंक्तियों के माध्यम से, चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपके हृदय पटल पर अपनी छाप अंकित। हाँ छाप अंकित। पुलिस वाले भैया बैठ जाओ आप, कसम छाप से अंकित मेरा दिल धड़कता रहता, पुलिस वालों को देख के तो डर लगता है मुझे। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। देखिए चार चार पंक्तियों के माध्यम से हमारे यहाँ कुरैशी साहब मेरे लिए चार पंक्तियां पढ़ रहे थे। हाँ। खलील साहब गए, सही निकल लिए, बहुत बढ़िया। गोपाल जी को बुरा लगा खलील जी गए तो। चलिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सर्दियों में जल गई वो बालियां कच्ची थी। हाँ। सर्दियों में जल गई वो बालियां कच्ची थी, महफिलों से वो तन्हाइयां अच्छी थी, और अक्सर इतला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर, और अक्सर इतला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर। जो भी थी जैसी भी थी मगर सच्ची थी, जो भी थी जैसी भी थी मगर सच्ची थी। और देखिए कि यहाँ शायरी सुनने वाले लोग बैठे हुए, एक मुकम्मल गजल आपके बीच में रखना चाहती हूँ। खलील कुरैशी बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत। पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ पढ़ा था। और एक बार ताली बजा दो यार, गजल सुन लो जरा, एक बार ताली बजा दो। काफी मोहब्बत, अच्छी मोहब्बतों भरी पंक्तियां शायद वो पढ़ रहे थे खलील कुरैशी साहब, हालांकि वो चले गए। अब छोड़ो, चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्यों लोड ले, जान लो। नहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको मिले तो उनको बता देना। बिल्कुल, अरे मैं तो लेके आ जाऊँ उन्हें आपको, तो ऐसा थोड़ी कोई। ख्वाबों में नहीं आता, ख्यालों में नहीं आता। देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग फीलिंग होती है। ख्वाबों में नहीं आता, ख्यालों में नहीं आता, नशीला है भले ही वो मेरे सर पर नहीं छाता, नशीला है भले ही वो मेरे सर पर नहीं छाता। देखी है परेशानी मेरे पापा के मस्तक पर, देखी है परेशानी मेरे पापा के मस्तक पर। कोई बाबू कोई सोना अब मुझको नहीं भाता, कोई बाबू कोई सोना अब मुझको नहीं भाता। और देखिए एक मुकम्मल गजल आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं सो कतार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं सो कतार में है। मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर, मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर,
जब से सुना है वो मेरे इंतजार में है, जब से सुना है वो मेरे इंतजार में है। और ये पंक्ति देखकर लालचंद दादा आपकी नजर करती हूँ कि अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ, अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ। चर्चा और फोटो तुम्हारा अखबार में है, चर्चा और फोटो तुम्हारा अखबार में है। और देखिए दादा की ये जो जा रहे हैं वो जुगनू वो तितली वो कछुआ खरगोश की बातें, वो जुगनू वो तितली वो कछुआ वो खरगोश की बातें। छोड़ो जमाना तो चीते की रफ्तार में है, छोड़ो जमाना तो चीते की रफ्तार में है। उनने ध्यान नहीं दिया। देखिए शर्मा जी, देखिए शर्मा जी की इश्क की मंडी में दिलों का सौदा न कर, इश्क की मंडी में दिलों का सौदा न कर। मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है, मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है। क्या बात। और देखिए गोदड़ी वाले दादा की ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है, गोदड़ी वाले दादा ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है। इकरार से ज्यादा मजा तो इनकार में है, इकरार से ज्यादा मजा तो इनकार में है। और गजल का मकसद समझ फरमाइएगा भैया कि अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना, अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना। वो मजलूम तो किसी के प्यार में है, वो मजलूम तो किसी के प्यार में है। जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गजल आपने सुनी।